तो शुरू करने जा रहे हैं आज का काम। ठीक है। कल सिया जी हमने हमारा ना एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो रह गया। वो ये था कि वैसे आधा कर लिया था, आधा रह गया। वो ये था कि जब आपके पास ये वायर थी, आर्बिट्रेरी वायर, यू हैव अ करंट एलिमेंट आई डी एल, और हमने एट अ पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था एट अ डिस्टेंस आर, जो कि अंदर जा रहा था। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर ये डिस्टेंस इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए पॉइंट पी, जब ये 90 डिग्री एंगल हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी इस जगह पे वो मैक्सिमम होगी बेटा। एक चीज ये रह गई थी हमारी कि अगर ये पॉइंट पी ऑन द वायर और ऑन द एक्सिस ऑफ द लाइन ऑफ द वायर, या वायर की लाइन के ऊपर आ जाए, तो जो ये एंगल बनेगा इस तरफ, वो एंगल, क्योंकि पी पॉइंट अगर आप यहां से लेके यहां ले आओगे तो ये जो एंगल है ये 0 डिग्री हो जाएगा। अगर पॉइंट ऊपर ही आ गया तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखोगे आप, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन जीरो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है। आज के बाद अगर कभी भी आपको इस तरह से वायर हो और वायर के ऊपर कोई पॉइंट, इस तरह से कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है, या वायर इस तरह से है, या वायर इस तरह से है, और आपका पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द वायर आ जाए, ऑन द वायर आ जाए या लाइन ऑफ द वायर पे आ जाए, ठीक है, थिन वायर ले रहा हूं मैं, ये सारी थिन वायर्स, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये वाली बात आप भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। समझ आ गई बात? तो कॉन्सेप्ट कोई भी बचना नहीं चाहिए, सारे एकदम लाइन में लगा देने हैं। अब हम करने जा रहे हैं बेटा आज कॉन्सेप्ट हमारा अगला, कि अच्छा, राइट हैंड थंब रूल तो हमने 10th में भी पढ़ लिया था, है ना? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो आसान ही है, इतना कोई बहुत डीपली नहीं है। इफ यू कर्ल द राइट फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने तुझे बताना था, लाइन बतानी थी मतलब। एक मेरी लाइन याद रखना ये वाली, कि अगर करंट स्ट्रेट है, क्या स्ट्रेट है? करंट स्ट्रेट है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। और अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा एट द सेंटर। ये वाली लाइन भूलना मत। अगर करंट स्ट्रेट है, जैसे यहां पे करंट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज इज द डायरेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है। एंड कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। If we hold the straight conductor in the grip of our right hand in such a way that the extended thumb points in the direction of current, current की direction में है thumb, then the direction of curl of the fingers, fingers का जो curl है, curling of the fingers will give the direction of magnetic field. ओके। क्योंकि हमने कर्लिंग ऐसे की है, इस तरफ हमारी कर्लिंग हुई है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है सी? ओके। थंब की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, करंट नीचे हो जाए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना इसकी, कि अगर करंट ऐसे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगर करंट ऐसे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगर करंट ऐसे हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगर करंट ऐसे हो। ये सारी डायरेक्शंस देख लो। ठीक है। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, फर्स्ट डायग्राम में डॉट किस तरफ होगा, क्रॉस किस तरफ होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी डायग्राम में डॉट एंड क्रॉस बताओ। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, ये बताओ। फर्स्ट वाली में डॉट ऊपर उस तरफ होगा। डॉट ऊपर लेफ्ट होगा, में। क्रॉस नीचे होगा, बिल्कुल ठीक।
क्योंकि इधर से लाइनें हमारी तरफ आएंगी और इधर से हमारे से दूर जाएंगी। सेकंड में बताओ। सेकंड में भी सेम ऊपर होगा, ऊपर। डॉट और क्रॉस नीचे। थर्ड में। थर्ड में डॉट राइट साइड और क्रॉस लेफ्ट साइड। ओके फाइन। फोर्थ में। फोर्थ में डॉट नीचे और क्रॉस ऊपर। ओके फाइन, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। डन, शाबाश। आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से इसकी। ठीक है, ये ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो अब ज्यादा जो क्वेश्चन है ना हमारे, वो स्ट्रेट कंडक्टर के साथ लिंक्ड आएंगे। अब स्ट्रेट कंडक्टर वैसे हमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। डेरिवेशन नहीं है स्ट्रेट कंडक्टर की हमें हमें दी हुई। डेरिवेशन अभी नहीं करनी। क्या है स्ट्रेट कंडक्टर, और पहले हमने आर्बिट्रेरी कंडक्टर लिया था, अब हम स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब इस तरह से हमारा कंडक्टर है, स्ट्रेट है, इसमें से करंट आई पास कर रहा है, और ये फाइनाइट कंडक्टर है, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है ये, ठीक है। फाइनाइट स्टेट कंडक्टर क्या मतलब, क्या मतलब, इसका मतलब दोनों एंड्स हमें पता है, और इसके सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट पी है जो ए डिस्टेंस की दूरी पे है। तो हम क्या करते हैं, यहां से मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूं। ये एंगल जो ऊपर वाला है इसको मैं φ1 एंगल कह देता हूं, जो नीचे वाला एंगल है दिस इज φ2। ठीक है जी, और जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है कंडक्टर का। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका होता है। अब इसमें और पीछे वाले कंडक्टर में क्या फर्क है, थोड़ा सा ये समझ पहले। जो हमने अभी बायोट सेवर्ट लॉ में पढ़ा था, बायोट सेवर्ट में ये पढ़ा था सिया जी कि हमारे पास ये कंडक्टर है, एलिमेंट हमने इसके ऊपर लिया था डीएल, करंट आई पास किया, और जो एंगल लेते हैं ना हम, वो एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में एंगल लेते हैं ना, ये वाला एंगल थीटा होता है हमारा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, इस तरह से मान लो दोनों को जोड़ दिया, ये वाले एंगल ले रहे हैं, अदर एंड के एंगल ले रहे हैं हम। ये φ1 है और ये φ2 है। ये स्ट्रेट कंडक्टर में कौन से एंड ले रहे हैं, एंड ले रहे हैं, दूसरे वाले एंड ले रहे हैं हम। सॉल्व करते हुए फाइनल जो आंसर हमारा आया है, एक तो ये डिफरेंस याद रखना। सेकंड, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है यहां से लेके यहां तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। थर्ड बेटा ये भी याद रखना कि ऊपर की लेंथ और नीचे की लेंथ यहां पे बराबर नहीं है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, दैट इज वाई एंगल भी इक्वल नहीं है यहां पे, ठीक है। अगर लेंथ इक्वल होती तो हमारे एंगल भी हम इक्वल ले लेते। अब ये तो था स्ट्रेट कंडक्टर। अब अगर से ऐसे मानो कि ये हमारे पास इनफानाइट कंडक्टर है, डिफरेंस पता लग गया ना। ओके, मैंने इसलिए बताया कि जन कई बारी ना ये एंगल हमें 90 तो पता ही है, ये वाला एंगल 90 होता है। एक बच्चा ये इस एंगल से सॉल्व कराया था, इसमें ये एंगल पुट कराया, उसके दिमाग में आया कि ये तो दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये वो φ1 φ2 ये वाले एंगल ले गया गलती से, जबकि होते एंड वाले एंगल हैं। ओके, अच्छा अब देखो, अब मान लो ये जो कंडक्टर है हमारा, ये जो कंडक्टर है ये इनफानाइट है, मतलब ऊपर भी इनफानाइट है, इधर भी इनफानाइट है, और इधर भी इनफानाइट है। पॉइंट पी आपका यहां है। अब अगर सिया जी यहां से ये वाले पॉइंट को हम जोड़ते जाएं, ऊपर जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते, इन्फिनिटी तो ऊपर तक जाएगा ना। तो ये वाला पॉइंट अगर दो लाइनें पैरेलल, मतलब अगर मैं इन्फिनिटी, ये एंगल धीरे धीरे ऊपर, ये ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, कंडक्टर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है, तो ये एंगल भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अगर ये इन्फानाइट पे चला जाएगा तो ये भी इन्फानाइट पे जाएगा, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री।
मतलब जो फाई वन है वो कितना हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे फाई टू को भी कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, 90 डिग्री जाना पड़ेगा। तो फाई वन फाई टू दोनों 90 हो गए। तो इनफाइनाइट कंडक्टर है अगर हमारे पास, और हमारा बिल्कुल सामने ए पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए, अब साइन 90 वन होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप क्या देखेंगे अपनी बुक में, जनरली आप क्या देखोगे कि ये जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बुक वाला ये काट देता है नीचे 2 से। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई बाय ए दे देता है वो आंसर। ठीक है, ये वाला। मैं हमेशा कहता हूं कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई को मत काटो, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरी की पूरी वैल्यू हमें 10⁻⁻7 पता है। तो क्यों काट रहे हो बेटा, काम आ जाती है। तो इसको ऐसे ही याद रख लो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाय ए, 2 आई बाय आर रख लो, 2 आई बाय ए रख लो, वाई टू कैंसिल इट। इसका फायदा भी है, आगे आपको बताऊंगा मैं इसका क्या फायदा है। ठीक है, ओके। रखने को ऐसे भी रख सकते हो, म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई बाय ए। अब दूसरा बात करते हैं। ये मेरे पास अब एक और कंडक्टर है, उसका एक एंड तो इन्फिनिटी पे चला गया, दूसरा एंड जो है वो हमें पता है फाई है दूसरा एंड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन फाई। ऊपर वाला एंगल तो 90 हो गया, मतलब फाई वन 90 हो गया, फाई टू जो है वो फाई है, तो 1 + 5 लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 91 होता है, 1 + 5 आ जाएगा। और करते हैं एक थर्ड केस। ये हमारे पास एक इनफानाइट कंडक्टर है, और बिल्कुल इसके नीचे वाले के सामने हमारे पास पॉइंट पी है, मतलब ऊपर वाला इन्फिनिटी है और नीचे वाले के सामने पॉइंट पी है। मतलब इसका एक एंड हमें पता है, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे है। मैं ये आपको ये बोला करूंगा आने वाले टाइम में, इनफानाइट कंडक्टर हुज वन एंड इज नोन। एक एंड के सामने पॉइंट पी है ए डिस्टेंस पे। अब अगर देखा जाए तो फाई वन एंगल तो 90 है, लेकिन फाई टू एंगल तो 0 हो गया ना बेटा, नीचे वाला एंगल तो खत्म हो गया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 0। अब साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए। ये मैग्नेटिक फील्ड कब होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर का होगा जिसका वन एंड नोन है। ठीक है, इनफानाइट कंडक्टर है, वन एंड नोन है हमें। ठीक है, पता लग गया। ऊपर वाला क्या था, जिसके दोनों एंड इन्फिनिटी पे है, सबसे पहले वाला। दूसरे वाला जिसका एक एंड इन्फिनिटी पे है, दूसरा फाई पे है, फाई एंगल पे है। तीसरा क्या हो गया कि एक एंगल इन्फिनिटी पे है, दूसरा पॉइंट पी पे है। चौथा, चौथा मैं वैसे बता चुका हूं कि अगर वायर के ऊपर ही पॉइंट आ जाए, पॉइंट पी ऑन द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, फाइन है, समझ आ गया। इनमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसमें हमने डेरिवेशन कोई नहीं की है। मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से आया नहीं बताया आपको, लेकिन इसके केसेस बता दिए सारे। आगे चलते हैं। अब पहले एक डेरिवेशन करा रहा हूं मैं, डेरिवेशन है, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये भी है एक छोटा सा कि हमारे पास ये छोटा सा है। इसमें क्या है, इफ ए कंडक्टर हैज फाइनाइट लेंथ, एल लेंथ दी हुई है कंडक्टर की, एंड द पॉइंट पी लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट पी पड़ा है, मतलब यहां लेंथ L/2 हो जाएगी, ये भी लेंथ L/2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a² + L² बाय 4 अंडर द रूट।
तो अगर φ1 निकालें या φ2 निकालें तो उनकी वैल्यू क्या निकलेगी, φ1 और φ2 की। साइन φ1, थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, L/2 डिवाइडेड बाय √a² प्लस L² बाय 4। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो ये क्या बन जाएगा, L/2 डिवाइडेड बाय a² प्लस L², a के आगे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, नीचे 2 से 2 कट गया, वैल्यू L/√4a² प्लस L² साइन फाई की वैल्यू आ गई। अब साइन φ1 साइन φ2 सेम आएंगे क्योंकि एंगल सेम है। तो अगर आप वैल्यू बी की निकालोगे, ये देखो साइन फाई प्लस साइन फाई करके 2 साइन फाई होगी इसकी वैल्यू, μ0/4π I/a इंटू 2 sin φ। और साइन फाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया इस। ओके सिया, हो जाएगा। ये बहुत सारे केसेस हैं इसके जो हमें पता होने चाहिए, नहीं भी पता तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया। कई बार A B C वैल्यूज दी होती हैं, साइन φ1 साइन φ2 निकाल के वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना पड़ता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, करते हैं इन क्वेश्चंस को। 2 मिनट मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम एक डेरिवेशन कंप्लीट कर लें, वो है मैग्नेटिक फील्ड। फिर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे हमारे पास जो हम कर सकते हैं। डेरिवेशन हमारी अगली आ गई है, ये है सिलेबस में, और इस बार ये आई थी, इस बार एग्जाम में इसके साथ की आई थी, मतलब ये भी वहां से भी हो सकती है, ये वैसे ही आई थी। अब ये क्वेश्चन क्या है ऐसे है जी, हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, 10th में भी आपने ये करा था। इधर से करंट एंटर कर रहा है, ऐसे गया, ऊपर गया, इस तरफ आया, और यहां से करंट बाहर आ गया, मतलब ये ओपन है ये, ठीक है, बीच में। well it is they are very close to each other, distance between these two wires is very very less। ये जो distance है ये very very infinitely less distance है, टच नहीं हो रहा बट infinitely less distance। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक का एंगल पूछ लूं तुझे, तो ये एंगल 2 पाई का ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, जो ये वायर से वायर तक का एंगल है। चलो इसकी बात बाद में करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्टेंस आर ले लेते हैं इसका। रेडियस कितना ले लेते हैं, हम आर ले लेते हैं रेडियस। और यहां पे छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इसका। अब इसका मैग्नेटिक सेंटर पे। सेंटर ठीक है। में, सेंटर में स्ट्रेट कैसा ऐसे। होगा, इनवर्ड्स के आउटवर्ड्स। देखो, इनवर्ड। जो मेरी बात दिमाग में ये रखना, जो चीज घूम रही है ना, या जो चीज दिख रही है हमें घूम रही है, अगर कोई चीज स्ट्रेट है तो उसको थंब पे रख लो, अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको फिंगर्स पे रख लो। अब यहाँ कौन घूम रहा है, करंट घूम रहा है। कौन घूम रहा है, करंट घूम रहा है, ठीक है ना, इधर से एंटर किया इधर से लीव किया, करंट घूम रहा है। तो करंट अगर घूम रहा है तो करंट को फिंगर्स पे ले लो, अगर फिंगर्स पे लोगे आप करंट को घुमा के देख, थंब अंदर जा रहा है। अगर इस तरह से थंब फिंगर्स को घुमाएगी, थंब अंदर जा रहा है। अब यहाँ थंब किसकी डायरेक्शन, करंट सर्कुलर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट एट द सेंटर, तो वो सेंटर पे स्ट्रेट हो गया अंदर की तरफ। कैसे पता लगा, ये ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये करंट ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब ऊपर रख के फिंगर्स को घुमा, अगर फिंगर्स को घुमाओगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, इधर से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इधर से बाहर आ रहा है। अगर इसके कारण करेगी तो वो भी सर्कुलर ऐसे बनेगी, सर्कुलर लूप्स बनेगी, ठीक है। तो ये कि इधर जा रहा है तो ऊपर से बाहर को आ रहा है, ऊपर से बाहर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इधर से अंदर को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इधर करोगे थंब, अब थंब नीचे है तो फिंगर्स को घुमा के देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, थंब नीचे है, इस तरफ से अंदर जा रहा है, इधर से फिंगर्स अंदर जा रही हैं और इधर से फिंगर बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ओके से अब पता लग गया।
इधर भी अगर आप करंट देखोगे उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा। ओके, पर हमें तो सेंटर में देखना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल अगर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, सेंटर में ज्यादा जा रहा है मतलब बेसिकली। ओके, अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगी तो जितनी बार करंट घूमेगा उतना, अगर एक एक बार घूमने से जितना करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एन बार घूमने से वो बढ़ता जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये तो डायग्राम बना दी हमने। अब डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये हमारे पास इस तरह से लूप ले लेंगे। इधर से करंट अंदर चला गया, इधर चला गया, ऊपर चला गया, इस तरफ आ गया, और इधर से करंट बाहर आ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस ले लिया हमने, पॉइंट पी सेंटर पे ले लिया। इधर करंट जो नीचे जा रहा है उसको आई डी एल, डी एल लेंथ ले लिए, इतनी सी लेंथ है ए बी, करंट एलिमेंट की लेंथ ले ली है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बायोट सावर्ट लॉ यूज करेंगे। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जो डीएल एलिमेंट है वो ये नीचे जा रहा है, डीएल एलिमेंट, और जो डिस्टेंस है उसमें और टेंजेंट में एंगल कितना होता है, टेंजेंट और डिस्टेंस और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो डीबी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन 91 होता है, तो डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू डीएल। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं छोटे छोटे एबीज को, सारे एबीज को ऐड कर लूंगा तो इट विल बी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इट इज 2 पाई आर। अब एक आर से एक आर कट गया, 2 पाई से 4 पाई नहीं काटना है, 2 पाई आई बाय आर, यही याद रखना है। अब तू कहेगी क्या है ये, क्यों नहीं काट रहे हम, काट दो इसको, 2 पाई को तो काट दो। नहीं काटना है, क्यों नहीं काटना है, इधर देखो। ये जो 2 पाई है ना, इसको हम यूज करेंगे कैसे, देखो। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यहां से लेके यहां तक पूरी कॉइल है ना, तो कितना एंगल बना रही है पूरी कॉइल, 2 पाई एंगल बना रही है पूरी कॉइल, है ना। तो यहां वो वाला एंगल आ गया 2 पाई। मतलब अगर हम क्या करें, अगर हम इस कॉइल को ऐसे बनाएं, सर्कुलर कॉइल बनाई, और मैं ऐसे कह रहा हूं कि इधर से करंट एंटर किया, ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, और इधर से बाहर आ गया, और सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल फाई बन रहा है। ठीक है, तो कॉइल कितना एंगल बना रही है, इधर बचा हुआ कितना एंगल बन गया, ये 2 पाई - फाई। ये पोर्शन है नहीं है, इतना पोर्शन है, नीचे वाला है नहीं है, मतलब कॉइल ऐसे जाके ऐसे ऐसे है, मतलब एक्चुअल में ऐसे, फिर इस तरह से घूम के, फिर ऐसे, ये वाली कॉइल है कहने का मतलब। ओके, मतलब ये एंगल कितना बना रही है, यहाँ पे एंगल बना रही है फाई का, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 2 पाई - फाई। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई - फाई आई बाय आर। आई होप तूने बात पकड़ ली होगी, पकड़ ली है। अच्छा, अगर यहां पे मैं ऐसे कहूं कि आपकी जो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, वो ऐसे है, मतलब सर्कुलर कॉइल ऐसे है, इधर से करंट एंटर किया, ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से करंट बाहर चला गया। अब है ये एंगल कितना है,
ये एंगल अगर आपका π/2 है तो 2 पाई माइनस π/2 एंगल विल बी 3 π/2। तो ये बचा हुआ एंगल है 3 π/2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0/4 पाई 3 π/2 I/R। सही है जी। आगे चलते हैं। अगर आपकी अब कॉइल ऐसे है, इधर से करंट आया, ऐसे गया और ऐसे बाहर चला गया। अब ये कितना एंगल बना रही है, पाई। पाई। तो कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4 पाई πI/R। अगर मतलब हाफ कॉइल आती ऐसे आती है। अब जो बच्चे बहुत क्रिटिकली देखते हैं ना इसे, हैं, जो बच्चे बड़े क्रिटिकली देखते हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये भी तो है वायर, इसके कारण, और ये भी तो है वायर, इसके कारण भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पे, वो तो आपने बताया नहीं। आप तो सिर्फ कर्व के बारे में बता रहे हो, जो क्रिटिकली सोच रहे हैं बच्चे। हैं जी सिया जी। अब आप इसको ऐसे सोच सकती हो कि ये तो ऑन द एक्सिस ही है, आपको तो पता है ही। अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, इसको, वायर को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो तीसरे हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड तो आपने बता दिया, B1 और B2 का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि ये है तो मान लो इन्फानाइट कंडक्टर है ये। तो इसका एक एंड इधर, एक एंड इधर है, दूसरा इन्फिनिटी है, पर ये ऑन द वायर आ गया ना पॉइंट, ऑन द वायर ही आ गया ये पॉइंट, पॉइंट ओ। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनका क्या है, 0 है। सिमिलरली अगर ऊपर वाले देखें हम, ओहो, अगर हम ये देखें ऊपर, ये वाली वायर की बात करें, ये बाहर जा रही है, जो इधर से करंट आ रहा था ना, इधर से करंट एंटर किया फिर इधर गया। अब ये वाली अगर इतना पोर्शन देखें, ये फर्स्ट पोर्शन ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, ये थर्ड ले लेते हैं, तो 1 और 3 का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट ओ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर ही आ गया, ये भी ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर आ गया। सिर्फ ये वाले पोर्शन के कारण B2 हमने निकालना है ये सिर्फ। अगर B1 और B3 की बात की जाए तो B1 एंड B3 क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, पता लग गया आपको। तो अब आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने इसी तरह ये वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी ऑन द एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट है, क्योंकि ये वाला पॉइंट हम ना, ओ है ना हमारा, इसकी एक्सिस के ऊपर ही पड़ रहा है ये वाला, ये पूरी लाइन, और ये वाला पॉइंट भी ऑन द एक्सिस ऑफ ओ पड़ रहा है। मतलब ओ पॉइंट इज ऑन द सेम लाइन ऑफ द वायर। तो ये B1 अगर इसको ले लें, B3 इसको ले लें, B2 बीच वाले पोर्शन को 2 मान लें, तो B1 और B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सिर्फ B2 का निकालना है। ठीक है सिया जी, आज हमने डेरिवेशंस करी हैं, कल झुंड बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का। अब मैंने तेरे को तैयार कर दिया है, फॉर्मूले तैयार हो गए हैं, सब कुछ तैयार हो गए हैं, अब केसेस करेंगे कल, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, फिर एक असाइनमेंट भी दूंगा। तो वो सारा फिर आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आज का काम इतना ही बहुत है।